AAP chief Arvind Kejriwal leveling big allegations against the BJP allegation of poaching. Amid this, AAP is in a huddle. He's called for a meeting with all 70 candidates where leaders have started to arrive. Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal posted on X, saying that BJP has already contacted 16 AAP candidates and MLAs and have offered them 15 crores to jump ship. Meanwhile, asserting confidence in winning the elections, he said that these exit poll surveys were held to break away AAP winning candidates. Meanwhile, the BJP went all guns blazing against Arvind Kejriwal, accusing them of spreading lies. The Saffron Party has asked the Aam Aadmi Party to furnish evidence and names of the people who tried to poach their leaders. हमारे मुकेश अहलावत ने फोन नंबर बाकायदा ट्वीट किया है। पुलिस के पास जाना है हर एक चीज के लिए, वो खुद से घर में ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। और जब उनको दलाली करना है, खरीद फरोख्त करना है, विधायकों को तोड़ना है, तो उनको शिकायत। अरे भाई, ट्विटर हैंडल फॉलो करती है, सारी संस्थाएं देखती हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। अब जांच करो, देखो नंबर दे दिया, एक आदमी का तो देखो। मुकेश अहलावत हमारे मिनिस्टर हैं, उनको किस नंबर से कॉल आई, वो नंबर डाल दिया। एक की जांच करके दिखाओ, करना कुछ है नहीं। हमें पता है कुछ नहीं करना। झूठ की, जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, वो हमसे कह रहे हम झूठा आरोप लगा रहे हैं। भाजपा को लगता है कि वो फर्जी सर्वे कराकर एक माहौल तैयार कर उसके बाद वो नेगोशिएट कर पाएगी हमारे नेताओं से, हमारे मंत्रियों से। मैं भाजपा को बताना चाहती हूँ कि नेता मंत्री तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ता आप उनको भी नहीं तोड़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के सच्चे सिपाही हैं हम लोग। अगर ये एग्जिट पोल पे भरोसा करते हैं, फिर क्यों पैसे खर्च कर रहे हैं? इनकी हताशा, इनकी निराशा साफ झलक रही है। जो मर्जी ये कहते रहे, परंतु सरकार अरविंद केजरीवाल की। 10 साल में हमने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी फेलियर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं ली है। अब जब उनकी पार्टी चुनाव हार रही है, तो वो जिम्मेवारी अपने सर पर लेंगे नहीं, इसीलिए वो इस खेल में लग गए हैं। आज उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, कल चुनाव हारने के बाद वो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, वो अन्य लोगों पर आरोप लगाएंगे। लेकिन उनके इस आरोपों के खेल ने दिल्ली को दुर्दशा में बदल दिया है, और इसलिए कल जब ईवीएम खुलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। ये सभी आरोप केजरीवाल एवं आपदा पार्टी के षड्यंत्रकारी शैतानी दिमाग की उपज है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बुरी तरह हारने वाले हैं। वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, और निश्चित रूप से जो इन्होंने जो झूठ बोला है, इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले भी कई बार झूठ बोल चुके हैं, और कई बार सार्वजनिक रूप से केजरीवाल हो या उनका कुनबा, वो माफी मांग चुका है। आज की सीएम आतिशी इससे पहले लोटस नाम के ऑपरेशन का झूठ बोलकर आज जमानत पर हैं। संजय सिंह जी, केजरीवाल जी, इनमें गैरत है ना, गैरत। नंबर फ्लोट करें, नाम बताएं किस आदमी ने बोला है। पहले भी ये कहा करते थे हमारे विधायकों को, इसका मतलब उन्होंने मान लिया कि वो चुनाव हार रहे हैं, सरकार बीजेपी की बन रही है। संजय सिंह ने स्वीकार कर लिया है। केजरीवाल जी जो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल 8 को आएंगे ही, तो अब ये मान लिया ना उन्होंने, एग्जिट पोल पर विश्वास कर लिया है। और अगर थोड़ी बहुत भी गैरत है, तो संजय सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि नाम बताएं और टेलीफोन नंबर दें किसने दिया है। शराब घोटाला के आरोपी श्रीमान केजरीवाल जी झूठ और फरेब के पिटारा हैं। झूठ बोलने की मशीन उनके पास है, और लगातार झूठ बोल करके जनता को ठगने का काम किया। इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपदा पूरी तरह से दिल्ली में साफ हो चुकी है, इसलिए बेचारे, लाचार, बेबस आज अब झूठ का सहारा लेकर के जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कांटे का खेल हो, 12, 10, 5, 7 सीटें ऊपर नीचे जा रही हो तो कोई फोन करे। अरे तुम्हारी अगर 55-60 आ रही हैं तो फोन करने का कोई मतलब नहीं। बीजेपी की 45-50 आ रही हैं, फोन करने का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की 40 आ रही हैं, कोई फोन करने का मतलब नहीं। तो क्या मतलब है फोन करने का? अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं, केजरीवाल जी ने कहा, तो 15 विधायक ले भी लेंगे तो क्या होगा? आप तो 40 में फिर भी सरकार बनाओगे।
तो किस बात की चिंता है? अरे कुछ तो तर्क से बात करो यार, और इतने क्यों घबराए हो, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा, घबराए क्यों इतने? All right, in the next 24 hours, the counting of votes will begin and the verdict will be announced in Delhi. Both BJP and AAP are in the poll fray, while Congress seems to be in ruins. Most of the pollsters have predicted a victory for BJP in Delhi. The Delhi dangle is heating up, with some projections predicting BJP's victory. Others are giving an edge to AAP. In some projections, AAP and BJP are neck and neck. BJP is confident, though, of winning and has already started early celebrations. AAP has dismissed all exit poll numbers. Arvind Kejriwal said that fake surveys are being done to manipulate the atmosphere in Delhi. He mentioned that some AAP leaders are getting calls from BJP urging them to leave AAP and join the BJP. हम 2013 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे, हम 2015 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे, हम 2020 के एग्जिट पोल में नहीं दिखे और इस बार भी हम एग्जिट पोल्स में नहीं दिख रहे। ये बहुत शुभ संकेत है। हर बार हमने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है जब हम एग्जिट पोल में नहीं दिखते। दिस टाइम विल बी नो डिफरेंट। हम सीधा सरकार में आते हैं, सर्वे में नहीं आते हैं। 8 तारीख को आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेके राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक और आधे से ज़्यादा विधायक और आधे से ज़्यादा सांसद दिल्ली में डेरा डाले रहे, परंतु केजरीवाल दोबारा आ रहे हैं और बीजेपी के डर बता रहा है कि इन्होंने अभी से दुकान फिर सजा दी। नतीजे जो भी हो हमारे पास आओ। देखिए, एग्जिट पोल का हम सम्मान करते हैं और एग्जिट पोल जिस तरह का भविष्यवाणी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कल तक का इंतजार करना चाहिए, परिणाम आने दीजिए। दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, ये उनके मूड से स्पष्ट है और मुझे उम्मीद है कि कल दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से झूठा व्यक्ति दिल्ली और देश में नहीं हो सकता। 15 करोड़ रुपए किसको ऑफर किया? केजरीवाल जी को जयसिंह रोड पर पुलिस कमिश्नर बैठते हैं, जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। कौन मीडिएटर है, किसका फोन नंबर इस्तेमाल हुआ है, ये झूठी बातें बोल बोलकर केजरीवाल ने करप्शन के मामले में और झूठ बोलकर अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली है और इसीलिए सारे एग्जिट पोल उनको हारा हुआ दिखा रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है कहीं किसी फैक्ट्री में थोड़ी बनता है। लोगों की राय लोग लेते हैं, मीडिया के पत्रकार जो है, ये जो एजेंसियां हैं, ये लोगों की वोट निकलते समय राय लेते हैं जी अब किसको वोट देकर रहे हैं, उसके आधार पर उस सैंपल पे ये होता है। अब आपके खिलाफ अगर दिल्ली में माहौल है तो इसमें आप एग्जिट पोल को क्यों दोषी ठहराएं? आम आदमी पार्टी के हार का हताशा दिख रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। जो जमीनी स्तर है, हम सबने देखा कि दिल्ली के जनता ने आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल आक्रोशित थी, गुस्सा था और उनकी इमेज ठग जैसी बन चुकी है, झूठ बोलने वाली इमेज बन चुकी है, इसलिए वो हार रहे हैं। इस प्रकार से स्टेटमेंट दे रहे हैं। जनता ही कार्रवाई करके इनको सत्ता से बाहर कर चुकी है और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल अपनी जगह है, बाकी एग्जिट पोल भी हमको अच्छी सीटें दे रहे हैं, अच्छे नंबर दे रहे हैं, परंतु हमारा जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, जो पन्ना प्रमुख का, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, उसके अनुसार भी हम 45 से 50 सीटों के बीच में हमारी सीटें आ रही हैं और इस बार आम आदमी पार्टी का सुफड़ा साफ हो रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक है कि इस बार उनके तीनों धुरंधर हार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, वो तीनों धुरंधर भी चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हार रहे हैं इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हिंदी की कहावत है, खिसानी बिल्ली खंबा नोचे, वो इसलिए इस प्रकार की सब बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनकी बुरी तरह हार होने वाली है। मुझे लगता है एग्जिट पोल के विषय में जाने के बजाय जो जनता का रुझान, जनता की मानसिकता, जनता की भावना हमने अनुभव की है, देखी है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनने आ रही है। आम आदमी पार्टी का चरित्र बेनकाब हो गया है, उनके चेहरों का मुलम्मा उतर गया है और निश्चित रूप से अब की बार जनता ने उनकी विदाई तय कर दी। ये आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नौटंकी बाजी है। अब जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली से वो बेदखल हो रहे हैं तो वो इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा करके अब दिल्ली के साथ जो 10 साल उन्होंने दुर्दशा की उसकी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को और उसके नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेगी। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है।